शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो कश्मीर पे अपनी विशेषता रखते हैं। हमारा मन तो यह है कि उनको इतना समय दें कि वो निश्चित रूप से हर उस पहलू को आपके सामने रखें जो कश्मीर की समस्या से जुड़ा हुआ हो। और मेरी मजबूरी है, समय की बाध्यता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपनी विशेषता के अनुरूप सागर में सागर भरें और कम शब्दों में बहुत सारी बातें हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपकी जोरदार तालियां बननी चाहिए। सर्वप्रथम नेताजी की स्मृति को नमन और फिर मंचासीन आप सभी विभूतियों को प्रणाम। विजय गुप्ता जी ने मुझे ये अवसर दिया आज आप सबके सम्मुख होने का और विभूतियों के साथ बैठने का, उसके लिए उनका भी आभार। ये बड़ा विलक्षण अनुभव है। विजय जी के परिवार तुल्य हैं आप सब लोग। परिवार तो यहाँ है ही, लेकिन उन्होंने जीवन में जो कमाया है, जो साख, जो प्यार, जो अधिकार उन्होंने कमाया है आप सब पर, आज आप सब यहाँ उपस्थित होकर इसकी गवाही दे रहे हैं। ये बताता है कि वो कैसा व्यक्तित्व है। उनके कृतित्व पर लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे याद आया, एक महाकवि हुए हैं हिंदी में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने साहित्य पर, कृति पर 2 लाइनें कही थी। उन्होंने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता जान। उनकी ये पुस्तक उनके संवेदनशील हृदय की अभिव्यक्ति है। कुछ कल्पना से, कुछ अपने अनुभवों से। उन्होंने अपने परिवेश में जो कुछ देखा, घटनाओं के विषय में जो कुछ पढ़ा, मिलने वालों से जो कुछ सुना, वो सब व्यर्थ बह नहीं गया। उसने जो उनके मन पर छाप छोड़ी, उसको जो उन्होंने मथा, वर्षों तक मथा। और जैसा कि वो स्वयं कहते हैं, मुझे लिखने का अनुभव नहीं था, अभिव्यक्ति का अनुभव नहीं था। अनुभव तो किया उन्होंने। अनुभूति के ऊपर किसी को कोई एकाधिकार, तो मोनोपोली नहीं होती। यदि आपको ईश्वर ने वैसा हृदय दिया है, वैसी संवेदनशीलता दी है, तो आप अनुभव करते हैं। लेकिन कई बार अनुभूति होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता ना हो, तो आप का लिख पाना, उसको कह पाना थोड़ा दिक्कत देता है। उन्होंने उस बाधा को भी पार किया और उसमें बहुत परिश्रम लगा होगा, क्योंकि मसीह जी की तो रोज लिखते हैं। वत्स जी यहाँ हैं, ये स्वयं लिखते रहे हैं, लोगों से लिखवाते रहे हैं। लेकिन विजय जी ने किस अनुभव यात्रा से गुजरकर आपके सामने यह कृति रखी है, ये सच में विलक्षण है। ये अपने आप में साधारण बात नहीं है, पर पुस्तकें रोज सैकड़ों की तादाद में छपती हैं, विमोचन होते हैं। लेकिन आज ये जो पुस्तक, जिसके विषय में हम लोग बैठे हैं, ये अपने आप में इस वजह से बहुत विशेष है। और जहां तक कि इसका विषय है, बंटवारा और विस्थापन, मैं अब तक जो भी कुछ बोला गया उसको बहुत धैर्य से और बहुत गंभीरता से सुन रहा था। और बार बार ये कहा गया कि हमें
यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए। ऐसी त्रासदियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम उनको सही अर्थों में समझते नहीं। अब 1990 की जो त्रासदी हुई वो मुश्किल से बंटवारे के 40-43 वर्षों बाद हो गई। कैसे होने दिया? बंटवारा तो जब हुआ, आप सब जानते हैं, तब हम शासक नहीं थे। अब हम पर एक विदेशी आक्रांता का शासन था। हमारे पास ना अपनी सेना थी, ना अपनी पुलिस थी, ना अपनी व्यवस्था थी, ना अपना प्रशासन था। और तब वो बंटवारा झेलने को हम अभिशप्त हुए। इससे पहले कश्मीर में 6 और विस्थापन, पलायन, निष्कासन, जो मात्राएं हुए 5 शताब्दियों में। लेकिन ये 1990 का निष्कासन सबसे ज्यादा कष्ट इसलिए देता है क्योंकि तब यह देश छोटे छोटे राजाओं में बटा नहीं था, जैसे दयानंद जी ने आपको बताया। तब हम 90 करोड़ का देश थे 1990 में, एक देश थे। 800 सांसदों की चुनी हुई संसद थी हमारी, 15 लाख की फौज थी। 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किए थे, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। हमारे देश में जीता जागता प्रेस था, सर्वोच्च न्यायालय था, उच्च न्यायालय था, निचली अदालतों की श्रृंखला थी, पुलिस थी, चुना हुआ शक्तिशाली प्रधानमंत्री था। इस युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की घोषणा थी, जिसके ऊपर हमारे देश ने हस्ताक्षर किया था, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और उसके प्रति प्रतिबद्ध हमारी सरकार थी। तब यह निष्कासन हुआ, एक हिंसक निष्कासन हुआ। ये हमारा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संहार हुआ। ये किसी की हत्या या कोई हत्याकांड या कोई बलात्कार या कोई लूटपाट, कोई अपहरण, उससे ऊपर उठ करके एक पूरे के पूरे समुदाय को घाटी से खाली करा दिया गया। इसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं। वो हुआ और वो होने दिया गया और वो 30 वर्षों से बरकरार है, चल रहा है। तो 1947 के बंटवारे को मैं कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं उस समय की विवशता के साथ 1990 की परिस्थितियों की तुलना कर रहा हूं। तब हम विवश थे, चलिए। लेकिन उन 40-43 सालों में हमने एक पाखंड गढ़ लिया उसके विषय में, इसलिए हम 90 के लिए तैयार नहीं थे। वो पाखंड क्या था? पाखंड ये था कि हमें जब वो तथाकथित आजादी मिली और जब ये सवाल पूछे गए कि हमारा बंटवारा क्यों हुआ, दसियों लाख लोग मारे क्यों गए, तो कहा गया कि ये अंग्रेज बड़ा शातिर था, अंग्रेज जाते जाते इस देश को बांट गया। यह एक कथा प्रसंग था जो आधिकारिक रूप से हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी कक्षाओं में, हमारे अखबारों में, लेखों में आने लगा, भाषणों में आने लगा। ये अंग्रेज बड़ा काइया था, वो जाते जाते हिंदू मुसलमानों को लड़वा गया, देश बंटवा गया। ये कहा जाए तो कांग्रेस का नैरेटिव था। इसके समानांतर एक नैरेटिव विपक्ष का भी था। उस समय कोई विपक्ष का दल, कोई बड़ा दल नहीं था, बटा खटा विपक्ष था, लेकिन उस विपक्ष का एक सामूहिक कथा प्रसंग भी था
और वो कथा प्रसंग था कि साहब इस देश को कांग्रेस ने बांटा है, कांग्रेस ने बंटवाया है। मैं इन दोनों को झूठ नहीं मान रहा हूं, ये दोनों अपने अपनी जगह कुछ हद तक सच है, लेकिन इन दोनों प्रसंगों के बीच में, इन दोनों नैरेटिव्स के बीच में जो असली दोषी था उसको बच निकलने का मौका मिल गया, और वो दोष था इस्लामी कट्टरता। उसके बारे में कोई मुंह नहीं खोलता क्योंकि उनके वोट चाहिए। अंग्रेज तो रहे नहीं यहां, तो आप अंग्रेज को गाली दे सकते हैं आराम से, लेकिन यहां जो है और जो एक मुश्त वोट देते हैं उसका वोट चाहिए, तो उसके ऊपर सब अभी जिन पुस्तकों की चर्चा हुई और देश बट गया, H.P. शेषाद्री जी की अंग्रेजी में वो पुस्तक है द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप वो पढ़ लीजिए। आप राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन पढ़ लीजिए, बंटवारे के दोषी। उसमें घुमा फिरा कर कांग्रेस को दोष है। तो जब हम ये पाखंड करते हैं, स्वयं से झूठ बोलते हैं, तो फिर इस विषय में तैयारी क्या करेंगे? इलाज तो तभी संभव है जब आप डायग्नोसिस कम से कम ठीक करें। आज भी सारी की सारी राजनीति हलाल सर्टिफिकेशन तलाश रही है, सबको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, बड़े कीमती हैं वो, और वो हलाल सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? आप में से अधिकांश व्यापारी हैं, आप जानते हैं कि हमारे व्यापार में जो कुछ लगता है उसमें पूंजी की एक बड़ी विशेष भूमिका होती है। शायद सबसे महंगा जो साधन व्यापार में है वो पूंजी है, बड़ी बहुत ब्याज देना पड़ता है। लेकिन इस देश में एक ऐसी संस्थाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, आपके और मेरे कर के पैसे से चल रही हैं, जिसमें ब्याज मुक्त पूंजी दी जाती है उधार, वो अल्पसंख्यकों के नाम पर एक विशेष समुदाय को मिलती है। आप गूगल कर लीजिए, 2018-19 में करोड़ों छात्रवृत्तियां बांटी गई, 80% से अधिक छात्रवृत्तियां मुसलमानों को मिली, 7.5% के करीब छात्रवृत्तियां ईसाइयों को मिली, हिंदू छात्रों के हिस्से 4.25% छात्रवृत्तियां हैं इस देश में। सरकार बांटती है तो अपने घर से तो पैसे नहीं लाते मंत्री प्रधानमंत्री, ये तो हमारे कर के पैसे से हैं। ये हो रहा है। इसके अतिरिक्त और क्या हो रहा है? आपको अगर स्पर्धा परीक्षाओं में कोचिंग चाहिए आपके बच्चे को, जिसमें आजकल लाखों रुपए लगते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहें, आईआईटी की करना चाहें, मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस की करना चाहें, आप जानते होंगे, बच्चों को पढ़ाया होगा आपने, कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने पैसे लेते हैं। सरकार कहती है कि अल्पसंख्यक छात्रों को हम मुफ्त में कोचिंग कराएंगे। तो मेरे इस देश में मेरी सरकार, मेरी व्यवस्था मुझे क्या कह रही है? आप कहें कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है ना, मैं इसे तुष्टीकरण नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि मेरी व्यवस्था, मेरी सरकार कह रही है मुझे कि यदि आपको अपने बच्चे के लिए छात्रवृत्ति चाहिए, व्यापार के लिए ब्याज मुक्त ऋण चाहिए, कोचिंग चाहिए फ्री में, तो आप धर्मांतरण कीजिए, इस्लाम स्वीकार कीजिए, तो सरकार आपको देगी। सरकार मेरा धर्मांतरण कराने पे तुली हुई है। जो लोग कहते हैं कि एनजीओ को चंदा आना बंद हो गया विदेश से क्योंकि वो यहां धर्मांतरण करते थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चंदा आना बंद हो गया, ये एनजीओ धर्मांतरण करते थे। अगर इसका एक छोटा मोटा लाभ इस देश को मिलता था तो कम से कम डॉलर देश में आते थे, देश की विदेशी मुद्रा बढ़ जाती थी। लेकिन अब इस धर्मांतरण का ठेका अगर मेरी व्यवस्था, मेरी सरकार ले लेती है और मेरे कर से मेरा धर्मांतरण करती है,
उनके चंदे आने पर रोक लगने का क्या फायदा है? अभी वो पहले वॉइस दी रही है। ये आपको पूछना पड़ेगा, व्यवस्था से पूछना पड़ेगा कि मेरे साथ, मेरे समुदाय के साथ हिंदू होने का भेदभाव क्यों है भाई? शाप है क्या, पाप है क्या हिंदू होना? आप मेरिट्स पर दीजिए या मीन्स पर दीजिए। यदि आपके पास खर्चा उठाने की व्यवस्था नहीं है, यदि आप मेधावी छात्र हैं या दोनों हैं, तो इस विषय में दीजिए। लेकिन अगर मैं गरीब हिंदू हूं तो यह मेरा दोष है। जब हम इस तरह का पाखंड करते हैं तो हम इस चले आ रहे संहार पर, पूरे समुदाय के संहार पर रोक नहीं लगाते, उसकी पुनरावृत्ति की मार्ग प्रशस्त करते हैं। बार बार होगा। आज कश्मीर में जो हुआ है उसको विस्थापन कहा जाता है, अंग्रेजी में माइग्रेंट कहते हैं, विस्थापन, या कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रवासी हो गए, जैसे प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेंट्स प्रवासी होते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कहीं बाढ़ पीड़ित हो, भूकंप पीड़ित हो, डिस्प्लेस हो जाते हैं, कहीं बांध बन गया हो, डिस्प्लेस हो जाते हैं। आज भी सरकार इसको जेनोसाइड मानने को तैयार नहीं है। किसी भी अपराध पर मुकदमा चलाकर, साक्ष्य प्रस्तुत करके किसी को दोषी करार देकर सजा देने की स्थिति में नहीं है। एक भी अपराध पर अपवाद स्वरूप कोई दोषी नहीं पाया गया है कश्मीर का। और मुझसे बार बार कुछ लोग बुला कर पूछते हैं, वरिष्ठ लोग, अधिकारी लोग, कि भाई तो मत बोलो ऐसा, क्योंकि जब आप अपनी व्यथा कथा कहते हो तो वो घाटी का मुसलमान नाराज हो जाता है, फिर उसका दिल जीतने में मुश्किल होती है। हमें दिल जीतना है ना, जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमाना है, उनके मुंह से भारत माता की जय बुलवानी है, इसलिए लीपापोती करनी है उस पूरे संहार पर। इसलिए ये मत बोलो। तो जहां हम अभी दुविधाओं विडंबनाओं की बात कर रहे थे, मैंने सोचा दो चार उस फेरिस्त में, उस लिस्ट में और भी जोड़ दूं। समय बहुत कम है, आपसे क्षमा याचना और बहुत बहुत बधाई विजय जी। आप और लिखें और मन से लिखें और ऐसे कार्यक्रम पुनः करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी को निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में जाना है, परंतु शिष्टाचार नियमों का ध्यान रखते हुए हम मुख्य अतिथि को तो अंत में ही सुनना चाहेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूर्व केंद्रीय मंत्री, साहित्यकार, कवि, अनेकों प्रतिभाओं से संपन्न श्री सत्यनारायण झटिया जी से वो आए, और उनमें एक शक्ति है, वो एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो अपनी बातों को बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी बात कहने की शक्ति रखते हैं, श्रीमान सत्यनारायण झटिया जी।